अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैं कटिंग कर रही हूँ जी हरी मिर्चें। और उसके बाद हमें जो-जो चीज़ें चाहिए हैं, वो हैं जी चिकन चाहिए और उसके बाद हमें चाहिए है जी बेसन। इसमें मैंने चिकन लिया है 200 ग्राम और बेसन मैंने लिया है 2.5 टेबल स्पून बेसन के। उसके अलावा इसमें जो-जो मसाले जाएँगे उनकी क्वांटिटी है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लिया है सुर्ख मिर्चें, 2 पिंच मैंने इसमें लिया है हल्दी का, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लिया है सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून लिया है ज़ीरा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने लिया है क्रश चिली यानी कि साबित मिर्चें, दद्दर वाली मिर्चें ली हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारी आज की रेसिपी में यूज़ होंगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जी चिकन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक लीमू का रस यानी कि 1 टेबलस्पून हमने इसमें लीमू का रस ऐड करना है। उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मिर्चें कट की थी वो। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया डालने के बाद जो मैंने आपको पीछे मिसाले बताए थे वो सारे इसमें डाल के हम कर देंगे इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी बेसन ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। और अगर ज़रूरत हो तो हम 1 टीस्पून करके इसमें पानी ऐड करेंगे। ऐसे ज़्यादा सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो इसमें पानी ऐड करेंगे, नहीं तो इसमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे हम मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटे बाद ये देखें, आधे घंटे बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से है। मेरी चिकन ने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा क्योंकि मेरी चिकन काफ़ी देर पहले की धुली हुई खुश्क थी, इसलिए उसने पानी नहीं छोड़ा। अगर आपकी चिकन गीली होगी तो वो लाज़मी पानी छोड़ेगी। इसमें आपने बैटर में पानी ऐड नहीं करना। फ्राई करने से पहले अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें पानी ऐड कर दें। उसके बाद मैंने ऑयल को गरम किया मीडियम आंच पे और उसमें मैंने अपनी सारी चिकन ऐड कर दी और उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना जब तक कि उसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसको मीडियम आंच पे हमने पकने देना है। जब उसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हमने उसकी साइड को चेंज करना है। और जब तक मसाला इसमें अच्छी तरह से अपनी शक्ल पकड़ लेगा, अगर आप शुरू में ही इसमें चम्मच हिला देंगे तो सारी कोटिंग ऑयल में निकल जाएगी और चिकन पे कोई कोटिंग आपकी नहीं रहेगी। ये देखिए, आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करेंगे फुल चिकन को। और इसके निकालने से पहले आपने एक दफ़ा चिकन को ज़रूर चेक कर लेना है कि आपकी चिकन गली है कि नहीं। मेरी चिकन 10 से 12 मिनट में बिल्कुल डन हो गई थी। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसका हम सारा ऑयल से निकाल के अब मैं आगे आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने सारी चिकन निकाली है और इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। अब आप जहाँ पे भी इसको डिश आउट करना चाहें तो उसमें निकाल लें। और इसको डिश आउट करने के बाद आप इसमें हरे प्याज भी ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया भी, जैसे आपको अच्छा लगे। और आप इसमें नॉर्मल प्याज की स्लाइसिंग करके भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसको हरे धनिये से गार्निश कर रही हूँ और इसके साथ मैंने चिली गार्लिक सॉस और इमली की चटनी सर्व की है।
ये देखें, ये है मेरी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।